बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है एग्जामिनेशन डेट वो घोषित किया जा चुका है और 14/9/2024 से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारा टेंशन आप लोगों को बना हुआ है कि क्या आखिरकार पढ़ना चाहिए और कम समय में कैसे हम लोग तैयारी करें कि हमारा जो है वो एग्जाम निकल जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि 60 मार्क्स का जो होगा आपका एमसीक्यू होगा और उसमें सिर्फ कंप्यूटर के क्वेश्चंस ही आएंगे और उस कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस में जो होंगे 60 क्वेश्चंस में से आपको 30 क्वेश्चन क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। उसके बाद आपका जस्ट टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा और टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉन्ट पे लिए जाएंगे और दोनों चीजों को आपको सीख के जाना होगा। और उसके स्पीड में भी आप पहले से ही जान रहे होंगे कि जो आपका हिंदी का स्पीड है वो 25 होना चाहिए वर्ड पर मिनट और इंग्लिश का स्पीड जो होना चाहिए वो 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। ठीक है, इतने क्राइटेरिया के साथ अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप बेल्ट्रॉन की वैकेंसी में आप अपना एक जो सीट है वो अपना पक्का कर सकते हैं। तो अब जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखा है उनके लिए तो बहुत आसान सा बात होगा, लेकिन जो अभी कंप्यूटर पे नहीं ध्यान दिए होंगे और कोशिश करेंगे कि क्वालिफाइंग मार्क्स हम अचीव करना चाहते हैं, तो देखिए बहुत बड़ा सिलेबस आपको दिया गया है कंप्यूटर से रिलेटेड, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है कि वो नहीं किया जा सकता है। अगर आप ईमानदारी से उस चीज को पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको ये सामने में नजर आएगा कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और 30 नंबर लाना कोई मतलब कि हार्ड काम नहीं है। तो उन टॉपिक्स पर फोकस कीजिए जो आसान तरीके से पढ़ा जा सकता है, लंबे लंबे टॉपिक्स को ना पढ़ें। तो चलिए पहले हम आप लोगों को पूरा सिलेबस बता देते हैं कि सिलेबस किस आधार से आ रहा है और कौन कौन सी चीजें जो आप पढ़ेंगे तो आपको कम समय में उसको कवर किया जा सकता है और उससे क्वेश्चंस जो होंगे वो बिल्कुल बनेंगे ही बनेंगे। देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि रिवीजन बहुत ज्यादा अच्छे से कीजिएगा। अगर रिवीजन आप नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है, तो रिवीजन कंटिन्यू आप करेंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से करना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे और उसका डिटेल एनालिसिस भी करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देख रहे होंगे आप कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर सिलेबस एग्जाम डेट 14/9/2024 से स्टार्ट हो जाना है। तो इसके बारे में जो है इतने टॉपिक्स आपको है पढ़ने, ठीक है, और टोटल के टोटल जो होंगे इसके बीच के डिटेल जो एनालिसिस है वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बेसिक ऑफ कंप्यूटर। देखिए बेसिक ऑफ कंप्यूटर जो होता है थोड़ा सा लंबा टॉपिक है क्योंकि इसमें जनरेशन वगैरह के बारे में भी आपको पढ़ना होगा, लेकिन खास करके इसके अंतर्गत क्या दिया है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंप्यूटर के संगठन के बारे में पढ़ना है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है इसके बारे में आप जरूर पढ़ लें क्योंकि एक क्वेश्चन जो होगा वो इससे बनेगा। तो ये छोटे से चीजें हैं और इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इससे भी एक क्वेश्चन होगा। तो कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, तो इसके रिगार्डिंग जो आपको है वो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में, जैसे C++ इस तरह की भाषा यानी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और ये सब जो होते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में आपको पढ़ना होगा। कंपाइलर और असेंबलर क्या होते हैं तो इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए इस बेसिक ऑफ कंप्यूटर से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया जाता है और इसको अगर आप ध्यान से ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से इस चीज को एनालाइज कर पाएंगे। कोई ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब कि जब आपने कंप्यूटर को स्टार्ट किया और कंप्यूटर जब चलना शुरू हो गया तो सबसे पहले जो आता है आपके सामने में एक्सपी दिखाई देता होगा और विंडोज एक्सपी जो कि एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस तरीके से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, एप्पल का कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉयड भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स सिस्टम क्या होता है, इन सभी के बारे में आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जानकारी ले लेंगे। जैसे एलिमेंट्स ऑफ एक्सपी, एक्सपी के क्या क्या एलिमेंट्स है यानी कि एक्सपी के बारे में आप जानकारी रखेंगे। जैसे एक्सपी का मतलब एक्सपीरियंस होता है, तो ये सब छोटे छोटे वर्ड पूछे जाते हैं। तो एक्सपी के बारे में पूरा जो है आप ध्यान से उसको पढ़ेंगे। डेस्कटॉप एलिमेंट्स, डेस्कटॉप के बारे में पढ़ना है, जो आप स्क्रीन पर देखते होंगे कंप्यूटर के, उसके बारे में आपको पढ़ना है। लोकेशन फाइल एंड फोल्डर्स के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। चेंजिंग सिस्टम सेटिंग, फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज, इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कैसे जो है वो इंस्टॉल किया जाता है, तो इसके बारे में जानकारी आपको प्राप्त होगा किसके अंतर्गत, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत। अब देखते हैं बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत ये तीसरा पॉइंट जो आपके सामने आया है, बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। ये बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग क्या होगा, तो आपने पढ़ा होगा वर्ड के बारे में
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होते हैं उसके रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो स्टार्टिंग वर्ड प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट करेंगे, वर्ड स्क्रीन लेआउट्स, उसके बाद टाइपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट, मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स, प्रोटेक्टिंग एंड फाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, कैसे प्रिंट वगैरह करते हैं, उसका शॉर्टकट की वगैरह, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। तो वर्ड से रिलेटेड किसको टाइटल बार, किसको मेनू बार, इस तरह की चीजों को आप वहां पर देख लेंगे सही तरीके से, तो वो आसान आपको लगेंगे। नेक्स्ट है, इसी से अब अगला टॉपिक पढ़ना है फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स। तो फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। वर्किंग विद टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, उसके बाद फॉर्मेटिंग पैराग्राफ्स में ब्लू लाइन, रेड लाइन, वर्ड मीनिंग स्पेल्ट वगैरह, ये सब आपको देख के जाने हैं। बुलेटेड क्या होता है, नंबर लिस्ट क्या होता है, कॉपिंग, मूविंग किसको बोलते हैं, कॉपिंग, स्पेलिंग एंड ग्रामर जब आता है तो किस तरह का लाइन वगैरह आता है, इस तरह के प्रश्न आपको इसमें पूछे जा सकते हैं। पेज फॉर्मेटिंग, क्रिएटिंग टेबल्स, तो टेबल को कैसे क्रिएट करें, यही जो चीजें हैं वो फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर आती हैं। जब आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे किसी भी टीचर के बारे में सर्च करेंगे तो अगर वहां से आप इन सभी टॉपिक्स के बारे में जानकारी लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको पता लग जाएगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत छोटा टॉपिक है मेल से क्वेश्चन प्रश्न बनेंगे। तो आपको टारगेट क्या करना है, देखिएगा ध्यान से, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट करना है। ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे। बेसिक ऑफ कंप्यूटर को आप टारगेट कर लें, इनपुट आउटपुट डिवाइस वगैरह क्या होता है इनको टारगेट करें, मेल को आप टारगेट करें, ठीक है। उसके बाद जब समय आपका बचेगा तो आप बड़े बड़े टॉपिक्स पर जाएंगे, ठीक है। देखिए मेल मर्ज में क्या क्या आपको पढ़ने हैं। मेल मर्ज के अंतर्गत टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज, आपको क्रिएटिंग डाटा सोर्स, उसके बाद आपको क्रिएटिंग मेलिंग लेवल्स और मर्जिंग डाटा इन मेन डॉक्यूमेंट, ये सब है। तो मेल के अंतर्गत जो भी चीजें हैं आप उसको एक वीडियो निकालें और उसको बहुत अच्छे तरीके से देख जाएं तो बहुत आसान रहेगा। बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट, अब ये वर्ड के बारे में यहां पर था, अब स्प्रेडशीट जो होता है वो संबंधित होता है आपसे स्प्रेडशीट और वर्कशीट, इसके बारे में जाने तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से ये रिलेटेड पार्ट है। तो आपको वर्ड भी पढ़ना होगा बहुत अच्छे तरीके से और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर भी आपको ध्यान देना होगा। तो ये चीजें जो है वो एक्सेल पे आ रही हैं, ठीक है। तो बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट में क्या क्या है, सिलेक्टिंग, ऐड कैसे करते हैं, रिमूविंग, ठीक है ना, रीनेमिंग वर्कशीट, तो वर्कशीट को कैसे रीनेम करें, सेलेक्ट करें, ऐड करें, इनका शॉर्टकट की वगैरह क्या होता है, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। मॉडिफाइंग अ वर्कशीट को कैसे मॉडिफाई किया जाए, उसके बाद रीसाइजिंग रो एंड कॉलम, रो और कॉलम को रीसाइज करने का तरीका आपसे पूछा जाएगा। वर्कबुक प्रोटेक्शन, ठीक है ना, यानी कि वर्क बुक पर आप कैसे प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, यानी कि उसमें पासवर्ड सेट करके उसको कैसे सेव कर सकते हैं और उससे मतलब कि किसी से बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑन अथॉरिटी लोग जो खोलेंगे उसको बचाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे अगला जो है हमारे पास फॉर्मेटिंग वर्कशीट्स, तो वही फॉर्मेटिंग में एक ही टाइप का चीज है जो दोनों में लगभग सेम है, लेकिन कुछ हद तक जो कीज होंगे उसमें अलग होंगे, तो वो आपको रटने पड़ेंगे। फॉर्मूलाज, फंक्शन एंड चार्ट्स, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मेटिंग वर्कशीट के अंतर्गत, ये कुछ दिए हुए हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, ये खास करके आप पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में, क्योंकि इंटरनेट का 1 घंटे का क्लास लगभग होगा, 1 या 1.5 घंटे का। उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से इंटरनेट के बारे में, कुकीज क्या होता है, ठीक है ना, इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है, ठीक है। तो इन सब बातों को आपको उसमें जानना होगा और जानते के साथ में मतलब इसमें और भी चीज आपको जानना होगा क्या कि गेटिंग कनेक्ट टू इंटरनेट, कैसे इंटरनेट से कनेक्ट करें, टाइपिंग ऑफ इंटरनेट कनेक्शन कितने प्रकार के जो होते हैं, उसके बाद इंटरनेट टर्मिनोलॉजी को आपको समझना होगा, अंडरस्टैंडिंग इंटरनेट एड्रेस, वेब ब्राउजर, जो वेब ब्राउजर होते हैं उनको समझना होगा, और इंटरनेट सर्विसेज। तो वेब ब्राउजर भी जितने प्रकार के होते हैं आपको पहचानने के लिए आ सकता है कि जैसे इनमें से कौन से वेब ब्राउजर है, ओपन सोर्स क्या होता है। तो यही सब टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने बनने वाले हैं। तो आपको बेसिक तरीके से अगर 30 नंबर चाहिए तो आप बेसिक ऑफ कंप्यूटर पर थोड़ा फोकस करें, ऑपरेटिंग सिस्टम पे, मेल पे और इंटरनेट पे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, ये वर्ड, एक्सेल, और अगर आप ये पढ़ पाए, क्योंकि समय आपके पास ऐसा नहीं है कि जिनका एग्जाम 14 को है तो 14 को बहुत सारे लोगों का एग्जाम होगा, क्योंकि बहुत लंबा शिफ्ट चलेगा।
बहुत लोगों ने फॉर्म भरा है, तो एक ही दिन में सबका एग्जाम नहीं होना होगा, क्योंकि वो बहुत लंबा समय का प्रोसेस रहेगा। तो इसीलिए जो होगा, किन्हीं को हो सकता है कि 20 दिन का और समय मिल जाए, तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा इन टॉपिक्स को बेहतर तरीके से पढ़ें। और एक बात और, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारा नंबर लाना है, आपको क्वालिफाइंग करने की कोशिश करना है इसमें। और जब क्वालिफाइंग आप कर जाएंगे तो आपका एक सीट जो होगा वो कंफर्मेशन आएगा, क्योंकि आप जब टाइपिंग लगा लेंगे उसके बाद, क्योंकि अगर आपका टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छा है और ये चीज आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, यानी 60 में से 29 नंबर भी अगर आप लेके चले आते हैं, तो आपको फेल घोषित किया जाएगा और आपको टाइपिंग के लिए आपको वहां सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, उसको बाहर कर दिया जाएगा। चलिए, तो यही बातें थी जो आपको समझाने हैं और इसको आप बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। शायद आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।